गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 8 कार्ट्स एंड व्हील्स ये चल रहा है। तो आज हम पेज नंबर 83 पर एक एक्सरसाइज लेते हैं। आप यहाँ से पेज नंबर 83 पर बुक खोलकर ये देख सकते हैं। यहाँ आपको कुछ गेम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे गेम नंबर 1, गेम नंबर 2। ओके, गेम्स विद सर्कल्स। गेम्स विद सर्कल्स बच्चों, बहुत सारे गेम्स आप जानते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पर्टिकुलर गेम्स सर्कल में ही खेले जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 2 गेम्स शो हो रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स, गेम नंबर 1 एंड गेम नंबर 2। अब आप जानते होंगे इसके अलावा भी सर्कल में और कौन से गेम खेले जाते हैं और वो गेम सर्कल में ही क्यों खेले जाते हैं, तो इसका भी एक एम होता है। ठीक है, चलो आज हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ उसी गेम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका, डू यू प्ले दीज गेम? क्या आप ये गेम खेले हैं? जैसे ये आप कई बार स्कूल में खेलते हैं, सारे बच्चे एक सर्कल बनाकर बैठते हैं और एक बच्चा पीछे रुमाल लेकर घूमता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो पूछ रहे हैं कि क्या आपने ये गेम खेला है, तो आंसर हो जाएगा आई डू प्ले दीज गेम। क्वेश्चन नंबर 2, विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दीज? अब जब बच्चे सभी सर्कल में बैठ जाते हैं और जो बच्चा चारों तरफ घूमता है सर्कल में, राउंड राउंड जो घूमता है वो कुछ बोलता है। ठीक है, जो बैठे रहते हैं वो बोलते हैं। सभी बच्चे कोई सॉन्ग गाते हैं। तो इसके लिए बेटा कोई पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है, ये हमारे क्षेत्र पे डिपेंड करता है। इसको अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं और गाने भी अलग अलग गाते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है, एक पोएम लिखा है और इसका आंसर, देर आर सो मैनी सॉन्ग्स विच वी सिंग वाइल प्लेइंग दीज गेम्स, वन ऑफ देम इज। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं और गाना भी कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, सब अपनी मर्जी से कुछ भी गा सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है एक पोएम का, रेन रेन गो अवे कम्स अगेन अनदर डे, वी चिल्ड्रन वांट टू प्ले, रेन रेन गो अवे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, व्हाई डू वी मेक ए सर्कल इन ईच ऑफ दीज गेम? अभी जो मैं शुरू में ही आपको पूछ रहा था, बता रहा था कि ये कुछ गेम सर्कल में ही क्यों खेले जाते हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाई डू वी मेक ए सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम, कि इनमें सर्कल क्यों बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जैसे रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, वो क्यों नहीं बनाते। तो आंसर, बिकॉज ए सर्कल हैज नो कॉर्नर एंड every children stand at the circle gets equal importance and opportunity। तो जो भी क्योंकि आप जानते हैं कि सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है,
और जो भी वहाँ पर खड़े होते हैं सब बराबर दूरी पर होते हैं। सेंटर के जैसे सर्कल में सेंटर होता है, तो वो जहाँ पर भी खड़े होंगे सर्कल में, तो सब की दूरी बराबर होगी एक तरह से। कोई ना नज़दीक होगा और ना दूर होगा। तो सेंटर से अगर दूरी देखें, जब सरकमफ्रेंस पे उस गोले पर हम सर्कल में खड़े होते हैं, तो सब की दूरी बराबर होती है, सब की डिस्टेंस बराबर होती है। तो मेन ये उद्देश्य होता है सर्कल में खेलने का। ठीक है। जैसे आपने साइकिल का रिम देखा होगा, और जहाँ से घूमता है वो सेंटर होता है, और वहाँ से उस घेरे की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। जो उसमें स्पोक लगी होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है। और किसी भी जगह से सरकमफ्रेंस से अगर हम नापेंगे सेंटर की दूरी, तो वहाँ से बराबर होती है। ओके। इसके बाद थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल्स। जैसे हमने गेम लिया है, आपके जिस सर्कल में लिया है, तो इसके अलावा पूछ रहे हैं कि और कौन से गेम हैं कि जो सर्कल में खेले जाते हैं। वाई डू वी मेक ए सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम्स। अभी जो मैंने आपको समझाया है कि इसमें सर्कल का यूज क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर है बिकॉज ए सर्कल हैज नो कॉर्नर। ये आपका हो गया। आगे था क्वेश्चन हमारा, थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल। ऐसे और कौन से गेम हैं जो सर्कल में ही खेले जाते हैं। आंसर, सम गेम्स विच आर प्लेइंग बाय मेकिंग सर्कल्स आर म्यूजिकल चेयर, रेस, पासिंग ए पार्सल एट्सेट्रा। जैसे म्यूजिकल चेयर होती है, आपने देखा होगा, उनका भी एक सर्कल बनाते हैं। और इसके अलावा एक गेम है पासिंग ए पार्सल। ठीक है। और जैसे ये गेम है, इसका नाम आप जानते होंगे, इसको भी अलग अलग नाम से बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ बोलते हैं इसको बोन एंड डॉग, कुछ और बोलते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसके अलावा भी और कौन से गेम हैं, तो आपको अगर जानते हैं तो आप लिखना है, नहीं तो ये 2 गेम लिख लेना है। ठीक है। थैंक यू।